मुझे ये बताइए कि जो राम राज्य की संकल्पना है, राम राज्य की संकल्पना में ये आता है कि भाई चारों तरफ जब है एकदम सुख है, शांति है, अपराध भय मुक्त हैं, सबको समान भाव से देखा जा रहा है और सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। यही राम राज्य की संकल्पना हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। आपके नजर में आपकी सरकार, क्योंकि क्या है कि हम ये भी देखते हैं कि जब हम किसी मुस्लिम भाई से बात करते हैं राम राज्य की, तो उसको दूसरे अर्थों में देखा जाने लगता है। तो मैं जरा इसको भी समझना चाहता हूं आपसे कि आपके नजर में क्या है राम राज्य की संकल्पना। और आप जो अभी इंडिया गठबंधन की हम अगर बात करें, आप देखिए कि एक तरफ हम जैसे ही मंदिर की बात करते हैं तो तरह तरह की बातें, आज हम लोग अभी सुबह डिस्कस कर रहे थे, तो कोई कहता है कि ये गुलामी का प्रतीक है? कोई कहता है कि मतलब अलग अलग बयान हमने सुने। बिहार के भी नीतीश कुमार के एक मंत्री का हमने बयान सुना, दक्षिण भारत में हमने ये राजा का बयान सुना, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का बयान सुना, हमने चिदम्बरम के बेटे का बयान सुना। तो ये किस तरह की राजनीति है? क्या लोग राम राज्य नहीं चाहते? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि राजनीति, अलग अलग दल के जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं जी, निश्चित तौर पे आज वो तमाम चीजें जो करते हैं समाज में, कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित होती है। बात जहां अगर राम राज्य की अगर आप कर रहे हैं जी, तो राम राज्य का मतलब होता है सुशासन। इसका मतलब होता है एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण जहां समाज में रहने वाला हर तबके का व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव हो, उसके अंदर एक ऐसा भाव हो कि एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा काल है जो निश्चित तौर पे विकासवादी सोच को आगे बढ़ाने की नीयत से काम कर रहा है। रामराज्य का अर्थ है कि हर जाति धर्म मजहब के लोग अपने आप को विकास से जुड़ा, तरक्की से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा, सुरक्षा से जुड़ा महसूस करें। आज जिस तरीके से हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से केंद्र और प्रदेश में पूरे व्यवस्थित तरीके से हर क्षेत्र में समाज के अंदर विश्वास का और विकास का एक भाव जागृत करने का काम किया है। आज आप देखिए, लेकिन ये बीच बीच में इस तरह के बयान क्यों आ जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे भाई बंधु आपके हैं, वो बहुत सारे मौलाना है जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, फतवा तक जारी कर देते हैं वो। देखिए, बात पसंद ना पसंद की नहीं है जी, बात है सही और गलत की, बात है अच्छे और बुरे की, बात है विकास की, बात है तरक्की और भाईचारे की। ठीक है। तो निश्चित तौर पे आज हमारा समाज, हमारा भारत एक ऐसे समाज की तरफ आगे बढ़ना चाहता है जिसमें तरक्की और भाईचारे की बात हो, विकास की बात हो। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर कई तरीके के ऐसे बयान देते हैं जिससे समाज में भ्रम की, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो। लेकिन आज हमारा जो मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि आज हमारा समाज ये बड़ा जागरूक समाज है, ये विकासवादी सोच रखने वाला समाज है, ये भाईचारे को आगे बढ़ाने वाला समाज है। मतलब ये उनको बहुत तवज्जो नहीं नहीं, देखिए आज बदलाव आपको दिखेगा साफ। बासित भाई, मैं देख रहा था कि इधर आप बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, खूब कई सम्मेलनों में गए। मैं दानिश भाई को भी देख रहा था कि इनकी ड्यूटी यहाँ लगी है, कभी भदोई लगी, कभी संत कबीर नगर लगी है। आप मेरठ में थे अभी जी। मुझे ये बताइए कि क्या रोड मैप, क्या खाका खींच रहे हैं ये राम राज्य को लाने के लिए? देखिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम की बात होती है जी, तो हिंदुस्तान के कण कण में भगवान श्री राम हैं। जी जी। और फिर चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म का भाई हो, उसकी आस्था और उसका जो वजूद है वो भगवान श्री राम के साथ निश्चित रूप से जुड़ जाता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, और अल्लामा जब उनको कह दिया गया तो उनसे बड़ा विद्वान शायर कोई हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। क्या बात है। तो जब उनको इमाम हिंद कहा गया, और हमने बचपन से एक कहावत सुनी अपने बुजुर्गों से कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस समय केवल एक ही नाम है, राम। और राम के वजूद पर जो लोग उंगली उठाते थे या जो लोग उनको शंका की दृष्टि से या उनके नाम पर गलत तरीके से राजनीति करते थे, आज उनको हिंदुस्तान के
140 करोड़ लोगों ने जवाब दे दिया है और वो लोग परेशान हैं। ये लोग चंद लोग हैं जो वोट के लालच में और तुष्टीकरण की राजनीति के लालच में लगातार भगवान राम के नाम को भी राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। जब मोदी जी और योगी जी जब राम राज्य की बात करते हैं तो उस राम राज्य के अंदर गरीब का कल्याण है, अंत्योदय की भावना है और हर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर आदमी की एक अच्छाई के साथ एक उसकी मदद के तौर पर, जैसे हम कोरोना की बात करें, जब हिंदुस्तान की एक पहचान थी कि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन थी वो 40-50 साल लगते थे, लेकिन हम अब वैक्सीन दे रहे थे। अब जब बात होती है, जब युद्ध होता है कहीं, तो आज हिंदुस्तान की मध्यस्थता से युद्ध रुक जाते हैं। बातें जो लोग करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान के जरिए करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि यही राम राज्य है, यही राम राज्य है। आप शुरू कर दें और युद्ध रोक दें, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया के अंदर ये एक जो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है और लोगों की जो गरीबों की दुआएं हैं। और मोदी जी और योगी जी जिस तरह का शासन चाहते थे, गुंडा राज खत्म हो, महिलाओं के साथ इंसाफ हो और एक तरह से हर आदमी सुरक्षा की भावना के साथ जिए, वो अपने धर्म के अनुसार चले। आज कुछ ही लोग हैं जो केवल चंद उंगलियों पर रह गए हैं, जो भगवान श्री राम को नहीं मानते और उनको दुनिया देख रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनका और बुरा दौर शुरू होगा। दानिश भाई, क्या कार्यक्रम करेंगे आप? 22 तारीख को क्या जिम्मेदारी है, कहाँ रहेंगे आप, क्या करने वाले हैं, क्या जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आज जो है राम के नाम पे आपको ये करना है, क्या कहाँ रहेंगे आप? देखिए, 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, जी हाँ, जी हाँ, निश्चित तौर पे एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जी। और इस दिन की खास बात यह है कि हर मजहब के लोगों ने आगे बढ़ के इस दिन का स्वागत किया है। वो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, और ये समाज में एकजुटता लाने का दिन है, ये समाज में भाईचारा बढ़ाने का दिन। तो निश्चित तौर पे हम सब इस ऐतिहासिक दिन में हम सब सहभागी लेकिन होंगे। इसमें दो लोगों के बयान आपने पढ़े होंगे। आसाम के सांसद हैं, आपने देखा होगा, अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अजमल साहब ने उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है 18 से 22 तारीख जो है मुस्लिम भाई ट्रेन में यात्रा ना करें, हैं? हाँ, घर से ना निकले जी। और दूसरा, अभी आपके मुरादाबाद के सांसद हसन साहब ने भी कह दिया कि मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं और घर से निकलेंगे तो उनके साथ खतरा हो जाएगा। ये क्या बताना चाहते हैं? देखिए, यही तो कुछ ऐसे चंद नेता जी जिन्होंने मुसलमानों का हितैषी बनने का नकाब ओढ़ के हमेशा मुस्लिम समाज को डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के उनका एक वोट बैंक की तरह मुस्लिम समाज का इस्तेमाल किया। ये बड़े ही दुख की बात है कि एक वो गाना है ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजलियां। तो ये वही बात है कि हमारे ही कौम के कुछ लोग हमारा पॉलिटिकल इस्तेमाल गलत तरीके से करना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ये तो पहली बात है जी। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज आम मुसलमान भी इनके सोच से इत्तेफाक नहीं रखता। आज आम मुसलमान के अंदर एक विश्वास है जी हमारी सरकार के प्रति। आज आम मुसलमान के अंदर विकासवादी सोच के साथ आगे राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ने की ललक है। आज आम मुसलमान को तालीम चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसको सुरक्षित माहौल चाहिए, जो कि हमारी गारंटी के साथ मोदी सरकार ने उसे देने का काम किया जी। 2014 से, मैं थोड़ा 2014 में जाना जी, चाहूंगा। जी। 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, तो ऐसे चंद लोग थे जो खास तौर पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को उन्होंने बहुत डराया। लेकिन साल दर साल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पे मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया, और पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी यानी शिक्षा होनी चाहिए। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने काम किया और निश्चित तौर पे आज एक सुरक्षित माहौल में हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को, मैं हमारे बीच में कन्हैया मित्तल जी भी हैं। कन्हैया मित्तल जी, आप आगे आए हैं। बहुत स्वागत है, आगे आइए आइए प्लीज। कन्हैया मित्तल जी, आपको सीट खोजने की आवश्यकता नहीं है, सीट आपको खुद खोज लेगी, है कि नहीं? तो अब ये देखिए, अब ये बातें मुसलमानों के ऊपर चलने वाली नहीं है। आज आप देखिए कि अयोध्या में वो जो हमारे
सुन्नी हमारे मुस्लिम समाज के जो पक्षकार थे जी। इकबाल अंसारी साहब, हम्म। 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में आते हैं तो आगे बढ़ के उनका फूलों के साथ स्वागत किसने किया? उस इकबाल मुस्लिम अंसारी समाज साहब के ने इकबाल किया। अंसारी ने किया। जी हाँ, तो जी हाँ। आज एक भाईचारे का माहौल है, विश्वास का माहौल है, और निश्चित तौर पे देश बहुत सदियों के बाद इस सदियों का सफर करके इस मंजिल तक पहुंचा है जहां हर जाति धर्म मजहब के लोग एक भाईचारे के माहौल के साथ, एक विश्वास के माहौल के साथ जी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस पे आघात करना, इस विश्वास पे आघात करना, इस भावना पे आघात करना, ये कहीं किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और आज देश का हर नागरिक, खासतौर पर मुसलमान, ये जानता है कि अब वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। और हिंदुस्तान का मुसलमान खासतौर पे जानता है कि मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो वो हिंदू है। तो इस सोच के साथ आज हमारे भारत का मुसलमान आगे बढ़ रहा है। बासित भाई, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि ये जो फतवा ही मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप फरमान सुना देते हैं कि भाई कोई जो है 18 से 22 के बीच में यात्रा न करे, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आप 18 से 22 के बीच में यात्रा न करें? देखिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। शायद वो घोटाले के पैसा उनके बयानों के रूप में आगे निकलता है। हमारी तो राय रहती है कि काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए, काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूं, एक पुल बनाने के लिए। क्या बात है। बेझिझक मेरे लहू का कतरा कतरा सींच लो, अपने अपने जख्मों का मरहम बनाने के लिए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब कार सेवकों पर, साधु संतों पर गोलियां चलाते हैं, लाठीचार्ज कराते हैं, उन पर मुकदमे लगाते हैं, उनको जेल में डालते हैं, तो इससे मुसलमानों को कोई मतलब नहीं था। वो केवल इस मुद्दे पर अपनी सरकार और हितैषी बनने का नाटक कर रहे थे। मुसलमानों ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। मुसलमानों ने, हिंदुस्तान का मुसलमान छोटा भाई और बड़े भाई के ताल्लुक से यहाँ रहता है। आज अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं जो मुसलमान हैं, आप एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए जो तुष्टीकरण की राजनीति और डर की राजनीति करना चाहते हैं, आज सब भगवान श्री राम का स्वागत उसी तरह से कर रहे हैं जैसे हिंदू भाई कर रहे हैं। और यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन वो लोग भावनाएं भड़काकर, लड़वाकर, दंगे कराकर, भटकाकर वो राजनीति करते रहे। आज इस जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हुई है, तो इस सबके विश्वास से ही एक दोनों सरकारों के अंतरों को समझने के लिए दो घटनाएं समझना जरूरी है। कि जब भगवान श्री राम के मंदिर का जब शुरुआत होती है तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान भी खुश होता है और स्वागत करता है। लेकिन वो लोग विवाद पैदा करते थे और दिखाते थे कि गोलियां चला दो, मरवा दो, इस तरह का माहौल बनाते थे और दंगे कराते थे। आज न दंगे हैं, न दंगाई हैं, और न दंगा कराने वाले और दंगाई सियासत करने वाले लोग अपने घर बैठे हैं। वो लोग तरह तरह की राजनीति करके आगे तो आना चाहते हैं, लेकिन जनता ने उनको बार बार ठुकराया है, बार बार उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी राम राज्य ला रही है। ये राम राज्य गरीब कल्याण के साथ, गरीब के उत्थान के साथ, महिलाओं के कल्याण के साथ और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहा है। और राम मंदिर बनने के साथ ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का और गहरा हो जाता है कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से राम जी के राज्य में एक सिंगल व्यक्ति किसी भी धर्म, पंथ, मजहब का मानने वाला हो वो दुखी नहीं रह सकता। इसी को पूरा करने के लिए मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। ये बताइए दानिश भाई, मैं अपने सेशन के आखिरी दौर में चल रहा हूँ, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ लोग हैं, आप देखिए कि आपको तरह तरह की चीजें, हम क्या राजनीति से ऊपर उठ के बात नहीं कर सकते? हम क्या राजनीति से इतर होके बात नहीं कर सकते? जैसे मुझे याद है कि ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि कहीं पे भी हम सबसे आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करें, ठीक है, कहीं पे भी हम सबको साथ लेके चले। मतलब जैसे मैं आपकी सरकार का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर हमने अपनी कुशवाहा बहन को जो है शादी के लिए पैसा दिया तो हमने अपनी मुसलमान, हमने ये देखा है, मैं झूठ बोलने में यकीन नहीं करता और जो सच होता है उसको कहना सामने। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आपकी सरकार उनको वो योजनाएं दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, सड़क दे रही है, नल हर घर नल योजना दे रही है, बेटियों की शादी कर,
आप उसको वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ये मेरे मन में सवाल है। शायद मैं समझता हूँ जो लोग बैठे हैं उनके मन में भी ये सवाल है। मैंने सहारनपुर का, मैंने उधर शामली का, कई जिलों का मैंने खुद अध्ययन किया इस बात को लेके। हमने एक एक वार्ड का अध्ययन किया, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये आखिर एक गैप क्या है और ये गैप क्यों है, मैं इसको समझना चाहता हूं। और इस गैप को भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपके जो सवाल का जवाब है जी, इसके पहले वाले जो सवाल था उसमें ही वो जवाब छिपा है। जी, जी, कि समाज में कुछ ऐसे लोग थे जी, जिन्होंने खास तौर पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखा और उन्हें विकास और शिक्षा से जानबूझ के साजिश के को विकास और शिक्षा से दूर रखा और उन्हें भ्रमित करके रखा। खास तौर पे आगे बढ़ने के बीच में वो एक रोड़ा बन के आए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जी, प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब ये भ्रमजाल बहुत फैलाया गया और भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज को दूर करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज एक भावुक समाज होता है और जब उसे डराया गया तो बीच में उसने इस डर से, इस उनके डर से जो विपक्षी दल ने जो नाकाम कोशिश की, कहीं ना कहीं उस साजिश के शिकार अल्पसंख्यक मतलब समाज आप कह रहे हुए। थे कि जाल में फंसा लिया लेकिन अब आप बाहर निकाल उस लेंगे। साजिश का शिकार हुए अल्पसंख्यक समाज। लेकिन 14 के बाद से तस्वीर बदल रही है। आज आप देखिए, अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ के उसने विकास को गले लगाने का मन बना लिया है। और अगर बात की जाए वोटों की, बात की जाए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सीटों में जीतने की, जी, जी, तो उसमें भी आपको सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैं बात करना चाहूंगा रामपुर में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, रामपुर आजमगढ़ दोनों बात कर जहां लेते हैं। 50% से ज्यादा रामपुर में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी जी है। हाँ, जी हाँ, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे, मोदी और योगी सरकार की नीतियों पे विश्वास जताया। यही हाल आजमगढ़ का था लोकसभा उपचुनाव का। इसके साथ साथ ये दो एग्जाम्पल नहीं है, अभी वहां पे रामपुर का विधानसभा उपचुनाव हुआ, स्वार का विधानसभा उपचुनाव हुआ। 2023 में उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए, उस निकाय चुनाव में अपने आप में एक बहुत साफ और स्पष्ट संदेश दिया। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से लगभग 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम समाज के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मुस्लिम समाज के वोट से जीत के आए और लगभग 100 की संख्या में कॉर्पोरेटर्स, जी, जी, वो वहां से जीत के आए मुस्लिम मतलब समाज के वोट आप से। ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा, शुरू हो गया है, शुरू हो होना गया। नहीं है, फ्यूचर टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ठीक है। मैं तो बासित भाई, इतने सारी, मतलब ये अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शुरुआत की थी तो उन्होंने मुस्लिम भाइयों को एक बहुत बड़ा आह्वान किया था। मैंने इसको बड़ा ध्यान से देखा था। इस कमेंट के साथ हम, अनन्या चिंता न करो, हम इसके साथ ही सेशन खत्म करेंगे। मुझे ये बताइए कि हम इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का, सब लोग देख रहे हैं, बहुत ही गहनता से इंडिया गठबंधन में बातचीत हो गई है। आज मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दे दी हैं, है ना। चीजें बढ़ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका जो समाज है, जिसकी आप तो राजनीति तो समग्र की करते हैं, लेकिन आपको जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे, मुझे बताइए, और राम राज्य कैसे लाएंगे? देखिए, जो दशकों से भटकाया बहकाया बरगलाया मुसलमानों को लगातार बरगलाया गया भाजपा के खिलाफ, और भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लिया गया। और इसी के लिए हमने अभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से शुरू किया, शुक्रिया मोदी भाईजान। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और ये कार्यक्रम इसलिए है कि उस बहन की आवाज है कि जो धुएं के अंदर रहती थी, रोटी जब बनाती थी तो हमें खाना तो खिलाया करती थी, लेकिन उसकी खुद की आंखों में धुएं से आंसू होते थे और बीमारी होती थी। अब जब मोदी जी ने चिंता की, उनको गैस का कनेक्शन दिया, तो आज वो मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ हमें को खाना खिला रही है, खुद भी खा रही है। आप उस बहन का दर्द महसूस करिए कि जो रात को जब सोती है और सोचती है कि सुबह सूरज निकलने से पहले, उजाले से पहले मुझे जंगल जाना है, सोच करके आना है और फिर अपना काम करना है। बीमारी भी लगती थी, छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती थी, और एक डर भी था, चिंता भी थी। जब हर घर के अंदर शौचालय प्रधानमंत्री देते हैं तो मुस्लिम बहनें कहती हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान। उस गरीब की भी चिंता आप सोचिए कि जिसके पास घर नहीं था, चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, उसको वो कठिनाई होती थी जीने के अंदर, उसको घर मिला।
ऐसे ही तीन तलाक का, उदाहरण है। तीन तलाक का अगर मैं जी, मुद्दा, जी। तीन तलाक बहुत बड़ा इशू है जी। कि उस बहन की भी चिंता कीजिए कि यहाँ फर्जी बैठी हैं, उस बहन की भी चिंता कीजिए कि जिसको शादी के बाद ये चिंता रहती थी कि कब मेरा पति मुझको तलाक दे दे, घर जी। से बाहर निकाल दे, मेरे हक को खत्म कर दे और मेरी हंसी खुशी को खत्म कर दे, केवल 3 शब्द दे करके उसके लिए कानून लाते हैं। तो आज उस बदलाव के कारण जब शुक्रिया मोदी भाईजान हमने शुरू किया तो इतना अच्छा उसका एक असर दिखाई दिया कि लखनऊ के अंदर हजारों बहनें आई, अभी हमने बरेली के अंदर किया तो हजारों बहनें आई। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं वासित भाई, निश्चित रूप से इसका जी, असर मैं आपको जी, बताता हूं जी। कि भारतीय जनता पार्टी आज मुसलमानों में परसेंटेज के मामले में दूसरे नंबर की पार्टी है जिसको मुसलमानों का वोट शेयर मिलना शुरू हुआ है और निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जब मोदी जी अमेरिका के अंदर जाकर कहते थे कि वोट की चिंता मोदी जी कभी नहीं करते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि मेरे मुल्क का मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, ऐसा कहने वाले, हिम्मत करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यहाँ का मान बढ़ाया। गल्फ कंट्री के अंदर उन्होंने मान बढ़ाया। जब वो काशी आते हैं पहली बार तो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ठीक और है ये बासित भी